काला साया डरावनी कहानी। असम के कई जिलों में है शैतान का साम्राज्य। वहां ज्यादातर लोगों को धोखे से मारकर जंगलों और तालाबों में भेजा जाता है। घर के नीचे दफन लोगों की आत्माएं अक्सर भटकती रहती हैं और कमजोर लोगों के शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। कुछ ऐसा ही भयानक अनुभव मेरी मौसी के साथ हुआ। यह बात तब की है जब मेरी मौसी का बेटा पैदा हुआ था और प्रसव के बाद उनका शरीर काफी गंदा और कमजोर हो गया था। उन दिनों प्रसव पूर्व घर में रखा गया था। घरेलू उपचार और दांतों के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। मेरी मौसी के जन्म के बाद आराम कर रही थी और उनके नवजात बच्चे को मेरी नानी नहलाने दूसरे कमरे में ले गईं। कमरे में मेरी मौसी बिल्कुल अजीब थीं और उनके पति भी गांव से बाहर दिखे थे। घर में सिर्फ मेरी नानी और मौसी ही थीं। प्रसव के बाद मौसी को थकान हो गई और उनकी नींद खुल गई। उन्होंने सामने की खिड़की से एक काले साया कमरे में आते देखा। वो काले साये के बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी चोटी बहुत ही भयानक थी। वो अपना हाथ मौसी के गले की तरफ बढ़ा रहा था। तीसरी में मौसी जोर से चिल्लाई और नानी वहां पहुंच गईं। मौसी ने सारा किस्सा बताया तो नानी को गर्व हुआ कि उनके सिरहाने में कोई चाकू या हाथ में कोई रक्षा धागा नहीं बंधा है। फिर नानी ने मौसी के हाथ में हींग और सरसों के दाने काले कपड़ों में लपेटकर छोड़ दिया और अपने बच्चे के हाथ में भी छोड़ दिया। मौसी के दादाजी पर नानी ने बताया कि बार बार ऐसे काले साये बेकार या दुर्बल शरीर में प्रवेश करते हैं और अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करते हैं। बाद में नानी मौसी के पास सुरक्षा धागा और सिरहाने चाकू रखकर भूल गई थी। उसी मौसी को काले साये का सामना करना पड़ा। कुछ खतरे इतनी आसानी से टालते नहीं। आधी रात को नानी घर के पीछे से किसी के रोने की आवाज आ रही थी और जब उन्होंने देखा तो एक काला साया वहीं खड़ा था। नानी ने जोर से चिल्लाकर पूछा, आखिर तुम हो कौन? हमारे पीछे क्यों पड़े हो? काले साये ने डरावनी आवाज में जवाब दिया, यह घर मेरा है, चले जाओ यहां से, पुराने दोस्त का परिवार भी मारा जाएगा। नानी उस वाक्य से बहुत डर गई थी। नानी अब घर में एक नवजात बच्चे को भी उस काले साये से खतरा था। अगले दिन नानी ने एक पंडित को घर बुलाकर सारा किस्सा को बुलाया और जब पंडित घर के पीछे गए तो उन्हें काली शक्तियों का एहसास हुआ। पंडित ने सारा मुआयना करके कहा, इस इलाके में लोग भी घर बने हुए हैं, उन सब के नीचे कई दिवंगत दफन हैं। ये पहले घना जंगल हुआ करता था और फिर यहां धीरे 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 लोग घर पर बने रहे। इस घर का भी होगा कोई ऐसा ही राज जो तुम्हें नहीं मिलेगा। ऐसे शापित स्थान असंगत परिवार की बलि मांगते हैं। आप लोग जल्द से जल्द ये घर खाली कर दो, तब तक ये रक्षा मौली अपने हाथों पे रख लो। मौसी के पति वापस आने में 2 दिन बाकी थे। बिना आंख गवाए मेरी नानी और मौसी अपना सामान लेकर दूसरे गांव चली गईं और मौसी ने अपने पति को भी खत लिखकर सूचित कर दिया। आज भी इसी डर से लोग घर बदलते हैं, उसका इतिहास पता कर लेते हैं। ऐसे भूतिया राज को अक्सर लोग महंगे दिखाते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई डरावनी कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।